अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। कराची में आज बल्कि पूरे सिंध में खौफनाक तबाही बारिश की सूरत में और पिछले एक तवील रिकॉर्ड जो वो टूटा है। कहा जा रहा है कि माहिरीन की जानिब से कि पिछले 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बहुत ज़्यादा बारिश और यानी वो जो बात की जाती थी कि ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, तो वो ज़्यादा पानी आ गया। मैं अपना ज़ाती भी आपको बताऊँ कि मैं बहुत ही मुश्किल के साथ स्टूडियो भी पहुँचा हूँ और जो हाल मैंने इस वक्त शहर का देखा है ज़ाती तौर पर भी वो बयान से बाहर है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही खौफनाक है क्योंकि बहुत पानी है। यानी एक तो फुटेजेस के अंदर दिखाया जा रहा है लेकिन कैमरा हर जगह नहीं पहुंच सकता कि हर जगह की आपको सूरत हाल बताएं। लोगों के घरों के अंदर जो है पानी दाखिल हो चुका है, पूरे पूरे घर लोगों के तबाह हो गए हैं, गाड़ियां तबाह हो गई हैं, मोटरसाइकिलें तबाह हो गई हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस नुकसान का ज़ाला कौन देगा? लोग इस मुश्किल के अंदर हैं, बहुत सारी आबादियों के अंदर, कि उनके पास जो है वो खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, इवन पीने का पानी नहीं है बहुत सारे इलाकों के अंदर कि जहां वो पी सकें। सुबह से बिजली नहीं है, लोगों के घरों में लाइट नहीं है। मैं तो ये भी सोच रहा था कि कराची वाले तो शायद ये प्रोग्राम देख भी नहीं रहे होंगे क्योंकि कराची में किसी घर में भी जो है वो शायद बिजली नहीं आ रही होगी कि वो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए हों, या फिर जो है अगर गलती से आ भी रही होगी तो केबल की लाइट नहीं होगी, और अगर जो है केबल की लाइट भी होगी और थोड़ी सी बिजली भी आ रही होगी तो वो अपने घर का पानी निकाल रहा होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल तातील का ऐलान किया है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एमरजेंसी की सूरत हाल है, और उसमें उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा महकमा मौसमियात पर भी जो है डाला है कि उन्होंने सही जो है पेशगोई नहीं की। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है क्योंकि हम भी, मैं आपको अपना बताऊं कि हमने आज एक शाम में एक प्लानिंग की हुई थी, एक रिकॉर्डिंग की आउटडोर, और उसकी वजह ये थी कि हम जो देख रहे थे, जो प्रेडिक्शंस आ रही थी उसमें यह था कि थर्सडे की मॉर्निंग तक बारिश होगी, उसके बाद थर्सडे को दिन में बारिश नहीं होगी। तो फवाद चौधरी साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि साइंस, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी या महकमा मौसमियात का काम सिर्फ चांद देखना नहीं है, आपका यह काम भी है कि आप टाइम पर जो बता सकें कि किस वक्त क्या सूरत हाल होगी। अगर हमारा महकमा मौसमियात जो है वो एक्टिव होगा, मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर हम बात करें तो एक एक मिनट, एक एक सेकंड का बताया जाता है। आज की बात नहीं है, हम 15 साल 20 साल पहले की भी बात करें, क्योंकि इतने सालों से मैं खुद भी ट्रैवलिंग कर रहा हूं। हम अब भी 15 साल 20 साल पहले भी अगर हम बाहर होते थे, किसी इवेंट में होते थे, तो हम देखते थे कि अगर जो है वो 6:20 पे बताया जाता था कि बारिश होगी तो 6:19 पे लोग अपनी अम्ब्रेला निकाल लेते थे और उसी वक्त बारिश होती थी। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ रिफत सईद साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है। रिफत सईद साहब फरमाइए, इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची की? देखिए, इस वक्त तो बारिश थमी हुई है, लेकिन जो बारिश हुई है उसका अंदाजा मैं तकरीबन पूरे शहर में चक्कर लगाकर वापस आया हूँ। और जो हाल है, वजीर आला सिंध भी निकले हुए हैं, वो जहाँ पर आसमानी बिजली गिरने की एक बात आ रही थी, वो दीवार गिरने की वजह थी, वहाँ सीएम चीफ मिनिस्टर भी पहुंचे और रेंजर्स हुक्काम वहाँ पर मुसलसल उस दीवार को हटाने के लिए, मलबे को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। और इस वक्त वजीर आला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पहुंचे हैं, अब वहाँ जायजा ले रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात आपसे ये कहूँगा कि जो कुछ बारिश हुई है ये मैंने अब तक नहीं देखी अपने पूरे कैरियर में, और जिस तरह की बारिश हुई है। और इसमें यकीनन होना ये चाहिए था कि वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर सिंध को टेलीफोन जरूर किया, लेकिन अगर वो एक फोन वजीर आला सिंध को भी कर लेते तो वो बेहतर होता। क्यों कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम बल्दियाती निजाम और तमाम मामला चीफ मिनिस्टर देखते हैं। तो अगर ये सब मिलजुल कर काम करते तो मेरे ख्याल में शहरी भी इस पे सुख का सांस लेते और इतनी अजियत में मुब्तला नहीं होते, और एक एफर्ट और एक कोशिश नजर आती शहर को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा रिफत सईद साहब, ये फरमाएं, एनडीएमए का क्या रोल देखते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी मौजूद है, उसका क्या रोल देखते हैं? फिर इसके अलावा जो अभी भी लोकल गवर्नमेंट मौजूद है तो उसके जो नुमाइंदे हैं वो कहाँ सड़कों पर कहीं नजर आए आपकी नजर में? और उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस? देखिए, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो तो बिल्कुल अब गायब हैं, और मेयर चाहे उनके 2 दिन रह गए हो या 1 दिन रह गए हो, अगर वो आज होते तो उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद होता, एक अच्छे जेस्चर के तौर पर जाता कि वो शहर से मुखलिस हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। फिर दूसरी बात जो आपने कही कि सियासी जमातों के लोग, वो भी इस दौरान कहीं नजर नहीं आए। हाँ, ये जरूर हुआ है कि आपने एनडीएमए की बात की है, और उसकी तो जो फौज की तरफ से मुख्तलिफ टीमें इस वक्त ऑन बोर्ड है, और जिन इलाकों में जो नशेबी इलाके हैं जहाँ बहुत मुश्किल सूरत हाल है, वहाँ मुसलसल मदद की जा रही है, खाना फराहम किया जा रहा है।
जिनकी जिला इंतजामिया और फौज मिलकर ये काम कर रही है। और अब जब बारिश थमी है तो आहिस्ता आहिस्ता पानी भी नीचे आना शुरू हुआ है और नालों में उसका फ्लो अब शुरू हो गया है। लेकिन नस्बती इलाकों में पानी मौजूद है। अगर बारिश अभी और होती है तो फिर एक सूरत हाल खराब होगी। थोड़ी देर पहले बहुत हंगामी सूरत हाल थी, जिसकी वजह से फौज ने एक फ्लड रिलीफ एक सेंटर कायम कर दिया था, उसमें नंबर दे दिए थे कि उनसे राब्ता करके मदद ली जा सकती है जिला इंतजामिया। मैं रिफत सईद साहब हमारे साथ रहे, मैं आपसे दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं अभी शो शुरू होने से पहले मेरी बात हुई महकमा मौसमियात के सरदार सरफराज साहब से। उन्होंने कहा कि जनाब हमें मना किया हुआ है, हम ऑन एयर नहीं आ सकते हैं, तो वो तो अभी हमारे साथ नहीं है। हमने भी इस गुस्से का इजहार किया कि महकमा मौसमियात जो है वो क्यों जो है सही तरह पेशन गोई नहीं कर पा रहा है। अब तो साइंस बहुत आगे चली गई है, ये बातें तो 20-25 साल पहले तरक्की याफ्ता ममालिक में होती थी। तो इस तरफ जो है, लेकिन अभी उन्होंने ये कहा कि, और मैं कराची के लोगों को खासतौर पर बताना चाहूंगा कि सुबह तक जो है वो बारिश का इसी तरह सिलसिला वक्फे से जो है वो चलता रहेगा और उसके बाद कल कोई 12-1 बजे के बाद से जो है कुछ रिलीफ मिल सकेगा। तो पानी अगर आता रहेगा, बरसता रहेगा, तो फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। कैप्टन फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची। कैप्टन साहब फरमाइए, आप भी निकले हुए हैं शहर में और आप भी मुख्तलिफ जगहों से होते हुए अभी एक जगह पहुंचे। मेरी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, क्या हाल है पहले तो बताएं शहर का। भाई नाफ तक पानी है। ठीक है। आप ये समझिए कि 3-4 फीट पानी है शहर में हर जगह। और जो है ऑब्वियसली ड्रेनेज है नहीं। जो ड्रेनेज है, जो ड्रेन हो रहा है वो उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा जिस रफ्तार से शहर में बारिश हो रही है। तो पानी इसीलिए बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। खुदा करे कल दोपहर तक ये बारिश रुक जाए या स्लो डाउन हो जाए तो फिर आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पानी ऐसे शहर से बाहर निकल सकेगा। अच्छा, ये आपका बड़ा तजुर्बा है और इस पर हम आज बात कर रहे हैं और मुसलसल बात हो रही है मीडिया पर। ये पिछले खासतौर पे 1 महीने से इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो है वो कराची के हवाले से ही है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से है और उसमें वफाक जो है वो भी अपना रोल डालना चाह रहा है। बल्दियात के इख्तियारात पर बात हो रही है, सूबाई हुकूमत के जो ज़्यादा इख्तियारात हैं उस पर बात हो रही है। ये सही है कि इस वक्त एक कुदरती आफत भी इसको करार दिया जा रहा है। हम देख रहे थे कि मुसलसल कराची मसाजिद में अजानें हो रही हैं, खासतौर पे 10 बजे काफ़ी मसाजिद में अजानें हुई। तो कैप्टन फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, ठीक है, माना कि इस वक्त जो है जो प्रेडिक्शन की गई थी उससे कहीं ज़्यादा बारिश हो गई है। पिछले कोई तकरीबन 80-90 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है, लेकिन उसके बावजूद जो काम होना चाहिए था बल्दियात का वो किसी तौर पर भी नज़र नहीं आता। अगर आज की ये जो तेज़ बारिश है ये नहीं भी हुई होती तो कल तक की सूरत हाल भी आप देख लें तो वो बहुत ही भयानक थी। किसे कसूरवार ठहराते हैं ज़्यादा कैप्टन साहब? देखिए, 2-3 छोटी चीजें हैं बहुत समझने की। देखिए, कराची शहर आज से 30-40 साल पहले यानी कि 80 की दिहाई में 50 लाख की आबादी होती थी। आज कम से कम 2.5 करोड़ की आबादी है। तो ये समझिए कि इन टर्म्स ऑफ सिटी पिछले 30-40 साल में ये कोई 5 गुना बड़ा हो गया है या 4 गुना बड़ा हो गया है। जो उसमें ये शहर जो है वक्त के साथ जो है जंगल की आग की तरह फैला नहीं है। ये शहर जो है इसने एक्सप्लोड किया है आबादी के हवाले से। पहली बात तो ये। अच्छा देखिए, कराची में हम पाकिस्तान तो 1947 में बना और शहर जो है उसके बाद ये जो कुछ भी हुआ है मगर कराची तो 1838 में भी था जब अंग्रेज आया और उससे 1000 साल पहले भी था। तो यहाँ पर बारिशें हमेशा होती थी और कुदरती नदी नाले मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर नदी नालों को हम खा गए, हमने इनक्रोच कर लिया। अब उसके अंदर पिछले 70 साल में इसका कौन जिम्मेदार है वो तो एक अलग चीज है। मगर एक बात जो समझने की है वो ये है कि ये जो आज जिस हालत से हम 2-4 हैं इसका फौरी हल कोई नहीं है। इसके लिए कराची के लोगों को, कराची के जो अरबाब इख्तिदार हैं, इन सबको बैठ के सोचना समझना पड़ेगा, चाहे वो मुल्क के अरबाब इख्तिदार हो। इसको देखिए, बेसिकली पानी क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि नालियां खत्म हो गई। तो यार क्या आज 21वीं सदी में हम अपने शहर में नालियां भी नहीं बना सकते? सड़कें बनाते हैं, नाली बनाना कितना बड़ा मसला है। कैप्टन साहब हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ मुख्तलिफ कॉलर्स भी इस वक्त ज्वाइन करेंगे। हमने आप अगर किसी मुश्किल के अंदर हैं तो आप हमारे लाइव शो के जरिए, हमारे नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं
कि मुख्तलिफ जो रफ़ाई तंजीमें हैं उन्होंने भी इस वक्त अपने नंबर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसने कहा है कि अगर आप उनको कॉल करेंगे तो वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि आप तक जो है वो राशन पहुँचाया जाए, पानी पहुँचाया जाए, पका हुआ खाना भी जो है पहुँचाया जाए। तो इसी तरह से इस वक्त जो है वो काफ़ी रिफाई इदारे भी जो है मैदान में कूद गए हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। फरहान साहब हमारे साथ हैं। हेलो नदीम साहब जी, नदीम साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नागन चौरंगी पूरा ये पानी से भरा हुआ है, घरों में भी पानी आ चुका है। ठीक है, सही है ना, ये हुकूमत जो है ये भी फेल हो चुकी है बल्दियाती। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। नागन चौरंगी का हमेशा से ऐसा हाल होता है और अभी जो है ज्यादा हो गया है। हम ज्यादा हो गया सर, घरों में बिल्कुल पानी आ गया, किचनों में पानी आ गया, किचन के अंदर तक पानी है, कमरों में पानी है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। करंट अगर ये और इलेक्ट्रिक वाले भी लाइट तो बंद कर देते अच्छी बात है, लेकिन जब खोलते हैं तो वो जब खोल देते हैं वो तो वो पता लगता है कि तो बिजली में करंट आ रहा है, ग्रिलों में करंट आ रहा है। देखें, ये एक चीज़ जहन में रखें कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाती है या आपकी जान को बचाने के लिए किया जाता है, तो इसमें गुस्से के बजाय थोड़ा सा तहम्मुल का और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। ये बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन जब पानी होगा और उस वक्त अगर करंट वहाँ पे आ गया तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आप लोग अपने बच्चों का और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। कोई ऐसी चीज़ को ना छुएं, ना इस तरह बाहर निकलें। बच्चे खेल रहे होते हैं और वो कोई तार गिर सकता है, पोल्स को टच कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने ये लाइव कॉल्स ओपन की हैं और ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध में, क्योंकि ओवरऑल इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। हैदराबाद की सूरत हाल जो है, मीरपुर खास की, बदीन की, मुख्तलिफ इलाकों से बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। तो आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। जी, मुझे नाम भी बताते रहें कॉलर का ताकि टाइम ज़ाया ना हो। जी, क्या नाम है जनाब? फर्रुख साहब फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? जनाब पूरा पानी बारिश में भरा पड़ा हुआ है, घर के अंदर पूरा पानी है, ना लाइट भी। किस इलाके से बात कर रहे हैं आप? गिजरी। अच्छा, गिजरी से, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल। इस वक्त यही सूरत हाल है कि हर तरफ यही सूरत हाल है। मैं अभी खुद भी गो के सिर्फ 2 किलोमीटर तय करके पहुंचा हूं यहाँ स्टूडियो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी वेनस में शायद आ गया हूं, या मतलब शायद मुझे गाड़ी की नहीं और बोट की ज़रूरत है। तो इतना पानी जो है सड़कों पर मौजूद है। हालांकि पिछले 2 घंटों से कुछ थोड़ी सी कम हुई है बारिश। कैप्टन फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। फरमाइए, एक मास्टर प्लान की बहुत अरसे से बात हो रही है कराची के लिए कि इतना बड़ा शहर जो कि आपको एक बड़ा रेवेन्यू देता है, तो किस बात का एतराज़ है जब एक शहर ऑलरेडी रेवेन्यू देता है, कमाऊपूत शहर है आपका, तो उस पर आप लगाएं। ये मिनी पाकिस्तान है, इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। यहाँ पे अगर कराची में कोई मसला होता है तो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे बैठे हुए लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं, उनके प्यारे जो यहाँ पे शहर में मौजूद होते हैं। तो इस शहर के अंदर जो इतना बड़ा रेवेन्यू देता है, एक मास्टर प्लान की जो अशद ज़रूरत थी, वो कई मुख्तलिफ सूरतों में आते रहे, सिविल सोसाइटी ने भी पेश हुए, लेकिन सरकारी सतह पर वो जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, ना जो है वो बन सके। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ बड़े फैसले और मुश्किल फैसले लेने होंगे? अभी तक जो इंक्रोचमेंट हो चुकी है, अभी तक बहुत सारी आबादियां जो कब्जा करके बन चुकी हैं, उन पर जो है ऑपरेशंस की जरूरत है। हम देखते हैं कि 1-2 फ्लोर की इजाजत होती है, वहां पे 6 फ्लोर खड़े हो जाते हैं। ऐसी बिल्डिंगें जो है बहुत सारी गिर भी रही हैं, फिर उन्हीं बिल्डिंगों में लोग आकर जो है एहतजाज भी करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस पर जो है आप क्या समझते हैं, एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है? तो ये ऑपरेशन की अगर जरूरत है तो कौन करेगा? मतलब क्या फौज पाकिस्तान की तरफ कराची के लोग देख रहे हैं, या वफाक की तरफ देख रहे हैं, या इस सूबाई हुकूमत में इतनी अहलियत है कि ये कर सकती है? कैप्टन साहब, जहाँ हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी, देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन और ऑपरेशन का ताल्लुक है, यहाँ कहीं किसी दिलों में तेल नहीं है कि वो कर सके जो आप चाह रहे हो या आप कह रहे हो। मसला तो ये है कि वी हैव अ प्रॉब्लम और उसको रिजॉल्व कैसे करें। ठीक है, अगर आप स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स अगर हम खा गए हैं तो हमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, और जो एग्जिस्टिंग बस्ती हैं उन्हीं के साथ जो है करना पड़ेगा। जो लोग कराची के ऊपर बात कर रहे हैं इस वक्त, उनको इस बात की जरूरत है कि कराची की टोपोग्राफी को समझें। इस वक्त कराची शहर जो है, जिसको आप एक फ्लैट मैदान के तौर पे देखते हो, इसके शुमाल में, शुमाल मशरिक में और किसी हद तक मशरिक में भी, शुमाल मगरिब में भी पहाड़ हैं। अच्छा, ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये कोहे सुलेमान तक जाता है, कीथर रेंज, बदरा रेंज, फलाना।
तो कराची में पानी बेबहा पानी आएगा। लियारी नदी के और मलीन नदी के अंदर पानी कराची का नहीं होता, वो कोहिस्तान से पानी लेकर आती है। ठीक है, तो एक तो ये समझने की जरूरत है कि भाई ये होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जितना हम अपना ड्रेनेज का निजाम, मैं सूरज के निजाम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉर्म वाटर ड्रेन या जो बरसाती नाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसका निजाम हम बेहतर कर सकेंगे, ये उतना ही जल्दी पानी निकल सकेगा। लोगों को एक बात और समझनी चाहिए, अगर आपको याद हो कराची में, आप भी कराची के रहने वाले हो, मैं भी कराची का, इस दफा जितनी शदीद सर्दी पड़ी है कराची में और इस दफा जितनी बारिशें हैं, तो आखिर ये किसी चीज की तो गमाजी है ना, ये इस बात की गमाजी है कि इस दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, ये जो वेदर इवेंट्स हैं जिनको आज आप सुपर मानसून कह रहे हो और आपने सर्दी की लहर कह दी, और फिर कभी यहाँ पर जो है उसकी गर्मी की लहर आ जाती है वगैरह वगैरह, ये समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज, हमें बहसित कौम हमें अपने लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और एक बात याद रखें, जो कौम अपनी नालियां भी खुद नहीं बना सकती, उसके लिए भी उस साली को अगर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और अमेरिका और चीन की जरूरत है, तो उस कौम को फिर कोई जिंदा रहने का हक नहीं है। ठीक है, और वो इदारे सारे खड़े हुए हमारे साथ, वर्ल्ड बैंक भी खड़ा हुआ है कि कराची की बेहतरी के लिए। कैप्टन साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं इधर अपने व्यूवर्स तक एक बात पहुंचाता चलूं कि क्लाइमेट चेंज की बात की कैप्टन फ़हीम उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और अब तो ये बात की जा रही है कि 10 साल बाद कराची में जो है वो बर्फ़ भी पड़ रही होगी, तो हमें जो है फ्यूचर के लिए तैयार होना होगा। गर्मी भी शदीद होगी, सर्दी भी शदीद होगी, बारिश भी शदीद होगी, तो इस पर ये अलग एक डिबेट है। दूसरी बात यह है कि अभी कोरोना वायरस का दौर था, सीएम ने भी या पीएम ने भी जो है वो बाकायदा तौर पे कमिटीज़ बनाई जिनमें एक्सपर्ट्स को रखा, डॉक्टर्स को रखा, और फिर उन्होंने फैसले, वायरस में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, या क्या फैसले होने चाहिए सोशल डिस्टेंस के हवाले से। तो क्या जब हम शहरों की बात करते हैं तो क्या इतना कहत पड़ चुका है कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं कि जिनकी हम ऐसी कमेटी बनाकर फैसले कर सकें कि शहर को कैसे आगे बढ़ाया जाए? अब मैं खुद जनाब, मैं 10 नाम देने को तैयार हूं आपको कि जिनको आप बैठा दें अगर, तो ये सारा प्लान जो है 1 साल के अंदर जो है वो पूरा चेंज हो जाए। तो आप इस पे बैठाएं, माशाल्लाह ऐसे काबिल लोग इसी शहर के अंदर मौजूद हैं जो ये फैसले कर सकते हैं आपके साथ बैठ के कि आगे कैसे इंजीनियरिंग होगी, कैसे प्लानिंग होगी कि शहर जो बेहतर हो जाए और ये मसाइल नेक्स्ट टाइम ना आ सकें। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किल में है पूरे सिंध की अगर बात की जाए, और ख़ास तौर पे कराची के अंदर मुज़ाफ़ात के इलाके, लोगों के घरों के अंदर पानी, मसद मुज़ाफ़ात क्या, इस वक्त तो किसी भी इलाके में आप चले जाएं, हमारे पास मुसलसल कॉल्स आ रही हैं इस ट्रांसमिशन के, गिजरी से, नागन चौरंगी से, इवन डिफेंस से जो हमारे पास कॉल्स आई हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी है, पानी ही पानी है हर तरफ। सईद गनी साहब वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर बल्दियात भी। सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे, इस वक्त अवाम का बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि लोग अख्तियारात की बात कर रहे हैं कि बल्दियात की मिनिस्ट्री के पास तमाम तर अख्तियारात रहे हैं, ये उनका फ़र्ज़ था कि वो पहले से तैयारी करते, और जो इसमें जो भी मुश्किलात थी वो कम से कम जो है उस पर जो है काम शुरू हो जाता, चाहे नालों की सफाई हो, चाहे इंक्रोचमेंट की बात हो, चाहे इस ड्रेनेज के निज़ाम की बात हो। कैसे मुतमईन कर सकेंगे सर सिंध की अवाम को, सईद गनी साहब, खासतौर पर कराची के लोगों को? जी सईद गनी साहब, चलें जी, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा इनको रब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। रिफत सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची आज न्यूज़। रिफत सईद साहब, अभी नासिर हुसैन शाह साहब ने भी एक ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि मतलब शिकवा भी जाहिर कर रहे हैं कराची के लोगों से कि आप हमें अपना नहीं समझते हैं, और आपने जिन लोगों को जो लोग इलेक्ट हुए हैं, एमएनए एमपीए जो हैं, वो सड़कों पे मौजूद नहीं हैं और हम जो है सड़कों पे मौजूद हैं। तो इनके इस शिकवे के बारे में आप क्या कहेंगे सईद गनी साहब? हेलो रिफत सईद साहब क्या कहेंगे आप? सईद गनी साहब से पूछ रहे हैं मुझसे? नहीं, रिफत सईद साहब आप फरमाएं, अभी वो लाइन पे नहीं है। अच्छा, लाइन पे आ भी जाएंगे जल्दी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि किसी हद तक जो है उनकी एक बात दुरुस्त भी है और किसी हद तक दुरुस्त नहीं भी है। अगर सिंध हुकूमत ये रवैया अख्तियार नहीं करती तो शायद ये बातें सामने नहीं आती। काश तो वो पहले इन तमाम चीजों पे तवज्जो दे लेते जो उस तरीके से इस शहर को किसी ने भी अपना नहीं समझा, और अगर कोई इसे अपना समझ लेता,
जिसने इस शहर में सियासत करनी है वो भी अगर अपना समझ लेता तो शायद आज ये सूरत हाल नहीं होती। मैं इसमें एक बात ये कहूंगा कि वफाकी हुकूमत को वजीर आजम ने आज गवर्नर सिंध को फोन किया। अगर वो यही फोन वजीर आला सिंध को कर लेते तो मुमकिन है कि बहुत सारी चीजें हल की तरफ चली जाती, लेकिन वो पता नहीं क्यों वजीर आला से बात नहीं करना चाहते, करते नहीं है। अगर इस तरह तो कराची के मामला ठीक नहीं हो सकते। बात क्या करना सर, आज भी उन्होंने एक इंटरव्यू में रिफत सईद साहब उन्होंने मजाक वो जो बिलावल का मुसलसल उड़ाते रहे, वो आज भी कहा है कि भाई बारिश ज्यादा होती है तो बारिश पानी आता है, वो बात आज भी दोबारा दोहराई है वजीर आजम ने। सर देखें, मेरे ख्याल में इतनी गैर संजीदा गुफ्तगू हमें नहीं करनी चाहिए। बात है कि उनका मिजाज उनकी जगह पर, लेकिन एक लिहाज से अगर बिलावल ने ये बात कही है तो मेरे ख्याल में आज तो वो सादिक आती हुई नजर आ रही है कि ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। खैर हम इस बहस में नहीं जाते। मैं कहूंगा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने तो जहां नाअहली दिखाई या तवज्जो नहीं दी, लेकिन वफाकी हुकूमत भी पीछे नहीं रही। 2 साल में हालांकि वजीर आजम ने यह वादा किया था कि कराची में वो तरक्याती काम करेंगे, कराची को बिल्कुल बदल के रख देंगे, और इसीलिए कराची के लोगों ने उन्हें वोट दिया, एतमाद का वोट दिया। इसी वजह से नशिस्तें मिली। एमक्यूएम को वो नशिस्तें नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद भी कराची में डिलीवर नहीं किया, बार बार हीले बहाने किए गए। और अब जो कराची के मंसूबे थे उस पर पैसा मैं रिफत सईद साहब आपके वापस आऊंगा। सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सईद गनी साहब, अवाम का काफी, आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे, काफी जो गुस्सा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, खासतौर पर कराची की अगर बात की जाए, क्योंकि बल्दियात की मिनिस्ट्री आपके पास, 12 साल से आपकी हुकूमत, तो जो काम होना चाहिए था बल्दियात में वो नहीं हो सका। इसी तरह से जो रिलीफ मिलना चाहिए था, रिलीफ के लिए पहुंचना चाहिए था हमारे इदारों को, वो भी लोगों तक नहीं पहुंच सके। कैसे मुतमईन करेंगे आप खासतौर पर कराची के अवाम को, सईद गनी साहब? देखिए, अगर कुछ घंटों में 250 मिलीमीटर के करीब बारिश पर भी गुस्सा हम पर है तो हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला की जो निजाम है, जो कुदरत है, उस पर भी नाराजगी अगर हम पे लोग उतारना चाहते हैं तो हम वो नाराजगी देने को तैयार है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें ना इख्तियारात का मसला है ना कोई और इशू है। इसलिए अगर कोई पॉलिटिकल पॉइंट करना चाहता है और सिंध हुकूमत के साथ अपने मामला को सेटल करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन इस आफत को हमें आफत समझना चाहिए और जो मसला है उसको हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। शहरियों की मुश्किलात को कम करने के लिए एफर्ट करने चाहिए, वो हम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितनी बारिश हुई है, शहरियों को तकलीफ हुई है, रास्तों में इस वक्त भी पानी काफी खड़ा है, लेकिन अगर मुस्तकिल बारिश होती रहे तो कोई ये तवक्को ना करे कि बारिश भी होती रहेगी और सड़कों पे पानी नहीं होगा। ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल की बात है। जब बारिश रुकती है तो उसके बाद पानी निकलता है और वो निकलना शुरू हो गया ऐसा। जी सईद गनी साहब, लेकिन अब बात यह है कि जिनके घरों में पानी चला गया है, जिनका नुकसान हो गया है, उनके फर्नीचर का, सब चीज़ों का, लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई हैं, मोटरसाइकिल तबाह हो गई हैं, लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है, पानी बाहर घर में मौजूद है, पीने के लिए नलों में नहीं आ रहा है, इसी तरह से खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, बहुत सारे इलाके हैं। तो एक रिलीफ का एक सिस्टम होता है हुकूमत के पास, तो उसके लिए कुछ जो है कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने? आप वैसे माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि 2 करोड़ की आबादी का एक शहर हो और उस पूरे शहर में अगर तूफानी बारिश हो जाए और तकरीबन 70-80% घरों में पानी चला जाए तो आप मुझे बताइए कि हुकूमत को क्या करना चाहिए इस मौके पर? आप मुझे बताइए, जो बताइए हम करने को तैयार हैं। नहीं करना ये आपके ज़हन में क्या चीज़ है, मुझे बताइए हम क्या करें? नहीं, इसमें कम से कम ये कि जो बल्दियात के लोग मौजूद हैं, जो यूसी लेवल तक होते हैं, उनके साथ जो है वो एनजीओ जो इदारे काम कर रहे हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको कहा कि 2 करोड़ नहीं है, चले 1.5 करोड़ की आबादी, 1 करोड़ 60 की तो आबादी है ना जी, और बारिश पूरे शहर में हुई है। कम से कम 70% लोग तो मुतासिर हुए इससे। 70% निकाल लीजिए कितने बनते, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बनते हैं। अब अगर आप ये तवक्को करेंगे कि बल्दियाती हमारा जो सिस्टम है उसका हर फर्द हर गली में हर घर में खड़ा होगा, तो ये इम्पॉसिबल है नहीं लोग इतने। नहीं, लेकिन कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो कि जहाँ 4-5 दिन से मुश्किल मौजूद है। मेरी बात सुने, थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए आदमी को। ये बारिशें मुस्तकिल हो रही हैं। अभी परसों की बारिश से हम निकले नहीं थे तो दोबारा तूफानी बारिश हो गई है। अब अगर तो कुछ बीच में 5-6 दिन मिले तो आप चीजों को सॉर्ट आउट करें, फिर अगली बारिश के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि हम सुरजानी टाउन को भी पूरा साफ नहीं कर सके थे, न्यू कराची को पूरा साफ नहीं कर सके थे, वहाँ भी इशूज थे। मीन वैली नए क्राइसिस आ गए
और आज की बारिश पिछली बारिशों के मुकाबले में ज्यादा शदीद थी। तो ये तवक्को करना कि इतनी शदीद बारिश हो जाएगी और उसके बाद फौरी तौर पे सबको रिलीफ भी मिल जाएगी, मुमकिन नहीं है। पहले रेस्क्यू किया जाता है, पहले चैलेंज ये होता है कि जो लोग मुश्किल में हैं, जिनकी जान खतरे में है, किसी तरह से उनको बचाया जाए, फिर उसके बाद रिलीफ का काम किया जाता है ना। तो वो मेरा ख्याल है कि जितना इदारों के बस में है, हुकूमत के बस में हम कर रहे हैं। और एक बात ध्यान में रखें कि डीएमसी के लोग डीएमसी के लोग जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, केएमसी के लोग काम कर रहे हैं, वाटर बोर्ड के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी तादाद नहीं है, इतनी तादाद नहीं है लोगों की कि वो नदी के घर पे जा सके। आहिस्ता आहिस्ता जब ये पानी उतरेगा, चीजें ठीक होंगी तो इसमें जो सईद गनी साहब जो वर्क फोर्स है वो दिन में नजर आई, यानी कि हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी नजर आए दिन में, लेकिन शाम के बाद से जो है वो सड़कें, इवन मेन शाहराएं भी जो हैं वो खाली महसूस हो रही हैं। कोई मदद के लिए भी मौजूद नहीं है, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाए, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, तो इस वक्त जो है कुछ ना कुछ मदद जो है मौजूद होनी चाहिए। अगर सड़कों पे 5-5, 6-6 फुट का पानी खड़ा हो तो आप मुझे बताइए कि कैसे कोई गाड़ी वहां से मूव करेगी। तो पहला काम तो हमारा ये होता है कि हम सड़कें जो है वो करें। लेकिन बहरहाल ये चैलेंजेस है, मैं समझता हूँ कि इस पर ये सवाल नहीं होना चाहिए कि जी किसका इख्तियार है, किसकी जिम्मेदारी है, किसको क्या काम करना चाहिए था, किसने क्या काम नहीं किया। तो ये क्लाइमेट चेंज की जो सूरत हाल है, तो इस पर ये ठीक है, ये टाइम जो है इमरजेंसी की सूरत हाल है, इसमें तो हंगामी हालात में जो हो सकता है वो आप करेंगे, लेकिन अभी आपकी हुकूमत है सिंध गवर्नमेंट में कि आगे एडमिनिस्ट्रेटर आपने लगाना है, तो एक लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग की जरूरत है, मुश्किल फैसलों की जरूरत है सईद गनी साहब, खासतौर पर जो इंक्रोचमेंट नालों पर जो लोग मौजूद हैं। वो हम बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आपकी जो कोशिश है वो ज़रूर रंग लेकर आएगी। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सईद गनी साहब जो फरमा रहे थे कि अभी हंगामी हालात हैं, तो इस वक्त तो हंगामी हालात से देखना होगा क्योंकि बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, हर घर में हर जगह पे जो वो नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो ये है कि बारिश जैसी ही कम होती है कराची में तो सड़कों से पानी जो निकल जाए। कल हमने देखा था कि कल काफ़ी हद तक अगर एक दिन का गैप आया था तो बड़ी शाहराहों से पानी निकल गया था। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है आलमगीर खान साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली है, फिक्सड के भी सरबराह हैं। आलमगीर खान साहब फरमाइए कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, इवन सीएम जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब, और हमें भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि पीटीआई के एमएनएस एमपीएस जो है वो सड़कों पे नहीं है। आप तो वैसी सड़क पर होते हैं और बहुत काम करते हैं, तो आपके इलाके की क्या सूरत हाल है इस वक्त? आपका जो इलाका है वो भी डूबा हुआ है आलमगीर खान साहब। रिजवान भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। अब मेरे हलके की भी वही सूरत हाल है जो पूरे कराची की है और बहुत बुरी तरीके से मुतासिर। जितने बड़े नाले और छोटे नाले, इनके इर्द गिर्द जो आबादी है वो सबसे ज्यादा भी परेशान कुन सूरत हाल में। खैर देखें, ये बात भी दुरुस्त है कि कल इन्होंने मेन शाहराहों से पानी सुखा दिया था, लेकिन कच्ची आबादियों में पानी खड़ा था। ये बात मैं इनकी मानता हूँ और ये बात भी दुरुस्त है कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, इस लेवल की बारिश में टाइम लगता है। लेकिन जो सबसे अहम जो मेरा शिकवा है सिंध गवर्नमेंट से वो ये कि सारा साल अगर इदारे काम करते तो ये हालात नहीं होते। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सारा साल कचरा उठा, आप हैं, आप खुद सड़क पे अपने इलाके में मौजूद हैं, बाइस मेंबर नेशनल असेंबली। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो वजीर बल्दियात के पास है, ये अगर सारा साल फंक्शन कर रहा होता तो सीवरेज का निजाम धर्म नहीं होता। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अगर सारा साल फंक्शन करता तो ये नालों पर तजावुजात नहीं होते। मकसद ये है, ये सब इनके इदारे और इन्हीं इदारों की नाकामी, नाअहली, करप्शन की वजह से आज हम भुगत रहे हैं और ये इदारों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और फिर हम जब ऐसे कोई भी डिजास्टर आता फिर हम एनडीएमए की तरफ देखते हैं, फौज की तरफ देखते हैं, एनजीओ की अच्छा, आलमगीर आप हमारे साथ रहे, अभी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जिसपे हम खास तौर पर कराची के हवाले से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रेन इमरजेंसी की सूरत हाल है, लोग किस मुश्किल में हैं। हम एक ब्रेक की तरफ, हेडलाइन ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद अपना एक टेलीफोन नंबर भी हम अपने व्यूवर्स को देंगे कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हेडलाइन न्यूज़ के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।